किसी गांव में एक बहुत ही नटखट लड़का रहता था। उसका दिमाग हरदम शैतानियों में ही लगा रहता। सब लोग उसकी शरारतों से तंग आ चुके थे। लड़के का मामा चाहता था कि वह उनके कामों में हाथ बटाए, परंतु लड़के का ना तो काम में मन लगता और ना ही वह कोई काम तसल्ली से करता। उसके माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार चुके थे। अतः उसके लिए जो कुछ भी परिवार के नाम पर था, वह उसके मामा मामी ही थे। लड़के का एक बड़ा भाई भी था जो दिन रात मेहनत करके मामा मामी की सेवा किया करता था। एक दिन लड़के के मामा ने उसे डांटते हुए कहा, तू ना तो काम का है ना धाम का, दिन भर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। जब खुद कमाएगा तो पता चलेगा कि मेहनत की कमाई क्या होती है। लड़के को मामा की बात दिल में चुभ गई। उसने सोचा कि यदि मामा के साथ काम करूंगा तो भी बदले में वह कुछ नहीं देंगे। इससे बेहतर है कि मैं कहीं और काम करूं, ताकि कमाई भी हो जाए और थोड़ा पैसा भी मिल जाए, जो कि मैं मामा मामी के हाथ पर रख सकूं। यही सोचकर एक दिन वह चुपचाप घर से चला गया। चलते चलते पास के गांव में पहुंचा। वहां एक सेठ रहते थे जिनका नाम था मोहर चंद। बड़े धनी सेठ थे, लेकिन बड़े ही कंजूस। लोगों से मुफ्त की चाकरी कराने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। लड़का सेठ मोहर चंद के यहाँ पहुंचा और उसने काम देने की गुहार लगाई। सेठ ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। लड़का खुद को बहुत चालाक समझता था। बोला, सेठ जी, आप अपनी शर्तें बताइए। मैं हर हाल में काम करके पैसा कमाना चाहता हूँ। बस मुझे तनख्वाह अच्छी चाहिए। सेठ ने कहा, तनख्वाह की फिक्र तुम मत करो। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें 5 सोने की मोहरें प्रति माह दूंगा। पर मेरी शर्त यह है कि तुम हरदम मेरी इच्छा के अनुसार काम करोगे। यह हमेशा ध्यान रखना कि मुझे किसी बात पर क्रोध ना आ पाए। यदि मुझे महीने में एक बार भी क्रोध आ गया, मैं तुम्हें उसी माह की तनख्वाह नहीं दूंगा। लड़का हंसते हुए बोला, यह कौन सी बड़ी बात है सेठ जी। मैं इतनी मेहनत और लगन से काम करूंगा कि आपको क्रोध आने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन सेठ जी, आपसे एक प्रार्थना है कि आप मेरे रहने और भोजन का प्रबंध कर दें, ताकि मैं आपकी खूब सेवा कर सकूं। सेठ ने बहुत प्यार से कहा, लड़के, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगा, पर याद रखना कि तुम्हें दोनों वक्त तुम्हें एक पत्ता भर भोजन ही मिला करेगा। लड़के ने बाहर की दुनिया देखी न थी और ना कहीं नौकरी की थी। वह सेठ की चालाकी भांप नहीं सका और बोला, सेठ जी, मैं थोड़ा सा ही भोजन खाता हूँ और आज से ही मैं काम पर लग जाता हूँ। लड़का सेठ मोहर चंद के यहाँ खूब मन लगाकर काम करने लगा। अतः सेठ का क्रोध करने का सवाल ही नहीं था। वह दिन रात काम में लगा रहता, ताकि उससे कहीं कोई गलती ना रह जाए। लेकिन लड़का परेशान था कि पत्ते पर बहुत थोड़ा सा ही भोजन आता था। सेठ के घर के बाहर एक शहतूत का पेड़ था। लड़का रोज पेड़ पर चढ़कर खूब बड़ा पत्ता ढूंढने की कोशिश करता, परंतु पत्ते पर थोड़े से ही चावल आते थे, जिससे उसका पेट नहीं भर पाता था। उसे हरदम यूं लगता कि उसे भूख लग रही है। फिर भी वह खुश था कि उसे महीने के अंत में 5 सोने की मोहरें मिलेंगी। वह सोचता था कि कुछ माह पश्चात जब वह ढेर सारी मोहरें इकट्ठी कर लेगा, तब वह अपने गांव जाकर मामा को दे देगा तो मामा बहुत खुश हो जाएगा। लड़के को काम करते करते 20 दिन बीत चुके थे। वह खुश था कि जल्दी ही एक माह पूरा होने वाला है और उसे सोने की मोहरें मिलने वाली हैं। अगले दिन सेठ जी ने सुबह ही लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, आज तुम खेत पर चले जाओ और सारे खेतों में पानी लगाकर आओ। लड़के ने कहा, जो आज्ञा मालिक, और खेतों की तरफ लड़का चल दिया। यूं तो उसने कभी भी मेहनत नहीं की थी, परंतु जब उसे धन कमाने की धुन सवार हो ही गई थी तो खूब काम में मन लगा रहता था। वह खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि सेठ के खेत मीलों दूर तक फैले हैं। यहाँ तो पूरे खेत में पानी लगाने में 1 हफ्ता भी लग सकता है। लेकिन वह घबराया नहीं। कुएं से पानी खींच खींच कर मेड़ों के सहारे पानी खेतों में पहुंचाने लगा। सारा दिन लगे रहने के बावजूद मुश्किल से 1/4 खेत में ही पानी लग पाया। तभी शाम हो गई। लड़का बेचारा थक हार कर सुस्ताने लगा। तभी उसे याद आया कि देर से वापस पहुंचा तो भोजन भी नहीं मिलेगा। वह तुरंत घर चल दिया। वहां पहुंचते ही सेठ मोहर चंद ने पूछा, क्या पूरे खेत में पानी लगाकर आए हो?
नहीं सेठ जी, अभी तो 4 दिन और लगेंगे पूरे खेत में पानी लगाने के लिए। लड़के ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया। सेठ ने चिल्लाकर कहा, फिर अभी वापस क्यों आ गए? मैंने तुम्हें पूरे खेत में पानी देने को कहा था। लड़का धीरे से बोला, सेठ जी, अंधेरा हो गया है। सूरज डूब गया था तो सूरज डूब गया था तो क्या चांद की रोशनी खेतों में नहीं फैली है? सेठ ने क्रोधित होकर कहा। लड़के को सेठ के क्रोधित होने का ही डर था और वही हुआ। सेठ क्रोध में बोला, मुझे नहीं पता, जाओ खेतों में पानी दो। लड़का भूखा ही घर से निकल गया। वह थका हुआ था, खेत के किनारे जाकर सो गया। आधी रात बीतने पर उसकी आंखें खुली तो वह खेत में पानी देने लगा। पूरे दिन काम में लगा रहा। रात्रि होने लगी तब तक खेत में जैसे तैसे पानी लगा दिया। फिर वह थका हारा सेठ के घर लौट आया। सेठ ने उससे कुछ नहीं पूछा। लड़का भोजन खाकर सो गया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। लड़का जानता था कि उसे वेतन नहीं मिलेगा। वाकई सेठ ने उसे उस माह का वेतन नहीं दिया। अगले माह वह हर रोज ध्यानपूर्वक कार्य करता रहा, परंतु माह के अंत में सेठ किसी बहाने क्रोधित हो गया और उसे उस माह का फिर से वेतन नहीं मिला। इस प्रकार 6 माह बीत गए, परंतु लड़के को एक बार भी वेतन नहीं मिला। वह भोजन कम मिलने से दिन पर दिन कमजोर भी होता जा रहा था। साथ ही साथ वेतन ना मिलने से दुखी भी हो रहा था। लड़के का भाई रामफल भाई के चले जाने से बहुत दुखी था। वह उसे खोजते खोजते सेठ मोहरचंद के घर तक पहुंच गया। वहां अपने नटखट भाई की हालत देखकर वह बहुत दुखी हुआ। उसने अपने भाई को समझाया कि किसी न किसी बहाने वह नौकरी छोड़ दे। अगले दिन लड़का सुबह देर तक सोता रहा। दोपहर खाने के वक्त भोजन लेने पहुंचा। सेठ को पता चला कि लड़के ने आज पूरे दिन काम नहीं किया, अतः सेठ ने उसे खूब डांटा। लड़का रोने लगा। सेठ ने कहा, ठीक है, तुम्हें अपने घर जाना है तो जा सकते हो। मुझे लगता है तुम्हें अपने घर की याद आ रही है, परंतु 2 दिन में जरूर लौट आना। लड़के का मन खुश करने के लिए सेठ ने उसे उसके हाथ पर एक चांदी का सिक्का रख दिया, ताकि धन की लालच में वह वापस आ जाए। सेठ मोहरचंद को मुफ्त में नौकर चले जाने का डर था। अगले दिन रामफल सेठ के पास काम मांगने पहुंचा तो सेठ मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो, एक नौकर गया तो दूसरा लड़का नौकरी मांगने आ गया। उसने कहा, रामफल, हम तुम्हें नौकरी पर रख सकते हैं, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। रामफल बोला, सेठ जी, आप अपनी शर्तें बताइए। आप यह भी बताइए कि आप मुझे कितना वेतन देंगे। सेठ जानता था कि वह अपने नौकरों से मुफ्त में काम कराता है, अतः बहुत अच्छी तनख्वाह का लालच दे देता था ताकि नौकर चुपचाप काम करता रहे। सेठ बोला, देखो, मैं तुम्हें हर माह 10 सोने की मोहरें दूंगा, पर मेरी शर्त यह है कि पूरे माह मुझे तुम पर क्रोध नहीं आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम इतना अच्छा काम करोगे कि मुझे क्रोधित ना होना पड़े। यदि एक बार भी मुझे क्रोध आ गया तो मैं तुम्हें उस माह का वेतन नहीं दूंगा। रामफल ने भोलेपन से कहा, सेठ जी, मुझे क्या पता कि आपको किस बात पर क्रोध आता है। हर आदमी अपने क्रोध पर काबू रख सकता है, किसी दूसरे के क्रोध पर नहीं। सेठ बहुत अक्लमंद था। वह तुरंत बात को संभालते हुए बोला, ठीक है, यदि तुम्हें किसी बात पर किसी माह क्रोध आया तो तुम्हें उस माह का वेतन नहीं मिलेगा, और यदि मुझे क्रोध आया तो 10 की जगह 15 सोने की मोहरें वेतन में दूंगा। रामफल बोला, यह बात मुझे मंजूर है, परंतु मैं अपने भोजन की बात भी तय कर लेता हूँ कि मैं दोनों वक्त भोजन आपके घर पर ही करूँगा। सेठ ने तुरंत स्वीकृति देते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें एक वक्त में एक पत्ता भर भोजन मिलेगा। रामफल तुरंत तैयार हो गया और बोला, मैं चाहता हूँ कि यह भी तय हो जाए कि आप मुझे नौकरी से निकालेंगे नहीं। सेठ को रामफल की बात सुनकर कुछ आशंका हुई। तुरंत उसे अपनी चतुराई पर पूर्ण भरोसा था। सेठ बोला, यदि मैं तुम्हें 1 वर्ष से पहले नौकरी से निकालूंगा तो 100 मोहरें तुम्हें हर्जाने के तौर पर दूंगा, परंतु यदि तुमने बीच में नौकरी छोड़ दी तो तुम जुर्माने के तौर पर 50 मोहरें दोगे। यह सुनकर रामफल भीतर ही भीतर थोड़ा डर गया कि सेठ ने मुझ पर जुर्म किया तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तब मैं जुर्माना कहाँ से भरूंगा। परंतु फिर रामफल ने सारी बात ईश्वर पर छोड़कर नौकरी को स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन रामफल काम पर लग गया और ठीक प्रकार काम करने लगा। जब भोजन का समय आया तो रामफल पत्ता लेकर रसोइये के पास पहुंचा। रसोइया पत्ते का आकार देखकर विस्मित था।
रामफल बड़ा सा केले का पत्ता लाया था जिस पर पूरे घर के लिए बना भोजन समा गया, परंतु शर्त के अनुसार रसोई को पत्ता भरना पड़ा। रामफल सारा भोजन लेकर पास में बनी अपनी झोंपड़ी में आ गया, जहाँ उसका छोटा भाई उसका इंतजार कर रहा था। दोनों भाइयों ने पेट भरकर भोजन किया, बाकी भोजन कुत्तों और कौवों को खिला दिया। सेठ को पता लगा तो उसने रामफल की चालाकी पर बड़ा क्रोध किया, परंतु वह रामफल के आगे क्रोध नहीं करना चाहता था। रामफल ठीक प्रकार पूरे माह काम करता रहा। माह के अंत में सेठ ने रामफल को अपने गोदाम में भेजा और कहा कि सारा अनाज बोरों में भर दो। शाम तक रामफल आधे बोरों में अनाज भरकर सेठ के यहाँ वापस आ गया। सेठ ने सोचा किसी तरह रामफल को क्रोध दिलाया जाए ताकि उसे रामफल का उस माह का वेतन न देना पड़े। सेठ प्यार से बोला, तुम वापस क्यों आ गए जब सारा अनाज थैलों में नहीं भरा था? रामफल ने शांति से कहा, क्योंकि मैं थक गया था, अब मैं कल काम करूँगा। सेठ को अचानक क्रोध आ गया और बोला, कल कल क्या करते हो, अभी जाओ और सारा अनाज भर कर आओ। रामफल जोर से हंसा और बोला, सेठ जी अब तो मैं कल ही काम करूँगा, और हाँ, कल आपको मुझे तनख्वाह में 15 मोहरें देनी होंगी। सेठ अपने क्रोध की उल्टी शर्त भूल चुका था। क्रोध में चिल्लाया, एक तो काम नहीं करते, ऊपर से हंसते हो, मैं तुम्हें 15 मोहरें क्यों दूंगा? सेठ जी क्योंकि आपको क्रोध आ रहा है, रामफल ने कहा। सेठ ने अचानक अपना रुख बदला और नकली हंसी के अंदाज में कहा, ओह अच्छा ठीक है। फिर अगले दिन सेठ ने रामफल को तनख्वाह की 15 मोहरें दे दी, लेकिन मन ही मन निश्चय किया कि कम से कम 6 माह तक उसे कोई वेतन नहीं दूंगा। फिर बेचारा खुद ही परेशान होकर नौकरी छोड़कर चला जाएगा और जुर्माने के तौर पर 50 मोहरें मुझे देगा। लेकिन रामफल भी कम चालाक नहीं था। वह तनख्वाह लेकर अगले दिन सुबह काम पर आ गया। सेठ ने उसे गोदाम पर जाने को कहा और अपने काम में लग गया। थोड़ी देर के बाद सेठ जब उधर आया तो देखा कि रामफल सर्दी की धूप सेंक रहा है, अभी तक गोदाम नहीं गया। सेठ को रामफल पर बहुत क्रोध आया, लेकिन वह उससे कुछ नहीं कह सकता था, अतः प्यार से उसे गोदाम का काम करने को कहकर वह वहाँ से चला गया। अब रामफल अपनी मर्जी से कभी काम करता, कभी नहीं करता। एक हफ्ता बीत गया, परंतु रामफल ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा था। वह सेठ के अन्य नौकरों को भी बातों में उलझाए रखता था। सेठ मन ही मन क्रोध से उबल रहा था। एक तरफ तो वह केले के पत्ते पर ढेरों भोजन ले जाता था, दूसरी तरफ ठीक प्रकार से काम भी नहीं करता था। एक दिन सेठानी बोली, यह रामफल हमारे सारे नौकरों को बिगाड़ रहा है, एक दिन यह हमारा जीना मुश्किल कर देगा, आप इसे निकालते क्यों नहीं? सेठ ने सेठानी को कारण बताया तो सेठानी बोली, आप इतने वर्षों से इतने सारे नौकरों से मुफ्त में काम कराते आए हैं, लगता है कि यह नौकर आपको सबक सिखाकर रहेगा, फिर आप किसी से मुफ्त में काम नहीं करा पाएंगे। आप इसकी आज ही छुट्टी कर दो, वरना सभी नौकर बगावत पर उतर आएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे निपटना मुश्किल होगा। अगले दिन सेठ ने रामफल को बुलाने भेजा, परंतु रामफल ने कहा कि वह थोड़ी देर में आएगा। दोपहर में रामफल आया और आकर भोजन खाने बैठ गया। सेठ जोर से चिल्लाया, रामफल इधर आओ, मैं आज तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। रामफल भोजन खाकर हंसता हुआ बोला, सेठ जी मेरा हर्जाना भर दीजिए, मैं चला जाऊँगा। सेठ इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसने तुरंत हर्जाने की 100 मोहरें रामफल को दी और घर से निकलने का आदेश दिया। रामफल रकम लेकर हंसते हुए चल दिया। सेठ मोहरचंद को क्रोध बहुत आ रहा था, परंतु तसल्ली थी कि ऐसे नौकर से छुटकारा मिल गया। उसने बाहर झांककर देखा, रामफल एक छोटे लड़के का हाथ पकड़े अपनी पोटली लिए जा रहा था। सेठ ने ध्यान से पहचानने का प्रयास किया तो उसे समझने में देर न लगी कि यह तो वही लड़का था। अब सेठ ने कसम खाई कि किसी से मुफ्त में चाकरी नहीं कराएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको माता सुनाई की यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।